हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे अबाउट रिप्रोडक्शन और अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिएगा शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ह्यूमन के बारे में अगर हम बात करें तो ह्यूमन है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल और विविपेरस हम ह्यूमन को कहते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब है जिसमें गैमीट की फॉर्मेशन भी हो रही है और गैमीट का फ्यूजन भी होता है। गैमीट की फॉर्मेशन, अगर हम नॉर्मल गैमीट की बात करें तो मेल गैमीट है स्पर्म और फीमेल गैमीट है ओवम। तो अगर हम कहते हैं जिस सिस्टम में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं और वहां पर फ्यूजन होता है, उसी को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड विविपेरस का मतलब होता है जो बच्चों को जन्म देते हैं, उसको विविपेरस कहा जाता है। दूसरा, रिप्रोडक्शन क्या होता है? इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रोसेस है जो नॉर्मली लिविंग का करेक्टर है कि लिविंग क्या करते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी उनके पास होती है। दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो अगर हम नॉर्मली कहें कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जहां पर मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, तो अगर मेल गैमीट की बात की जाए तो मेल गैमीट बनता है मेल इंडिविजुअल में और उसका नाम है स्पर्म, जो टेस्टिस में बनता है। और अगर हम फीमेल गैमीट की बात करें जो कि ओवम है, वो फीमेल पार्ट मतलब ओवरी से वो बनता है। तो आज हम शुरू करते हैं बेसिक आइडिया ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस पर्टिकुलर पार्ट और ऑर्गन से मिलकर बनता है। देखिएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, जैसा कि आप ये डायग्राम भी देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी रिलेटेड है और डायग्राम इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट है। हमें एक एक डायग्राम को भी सही से समझना होगा। नॉर्मली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने कहा है कि हमारे पास एक पेयर टेस्टिस होते हैं, एसेसरी ग्लैंड होती हैं और एसेसरी डक्ट होती हैं और मेल कॉप्यूलेटरी ऑर्गन जिसको पीनिस कंसीडर किया जाता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं पेयर्ड टेस्टिस है और एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में कौन आते हैं? रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडेडाइमिस और वास डिफरेंस। अब ये स्ट्रक्चर कहां मिलता है? ये स्ट्रक्चर टेस्टिस के अंदर पाया जाता है और टेस्टिस में जहां पर स्पर्म बनता है उसके बाद उस स्पर्म का ये कॉमन पाथ है, तो इसको हम कहते हैं एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट स्टूडेंट्स उसको कहा जाता है जो किसी भी चीज के ट्रांसपोर्टेशन में, किसी भी चीज के फॉर्मेशन में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड में आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। इन ग्लैंड्स का क्या काम होता है? जैसे टेस्टिस में स्पर्म बनता है, अब ऐसा ही स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सरवाइव नहीं कर सकता, तो उसको एक लिक्विड मीडियम की जरूरत होती है और वो लिक्विड मीडियम उसको ये ग्लैंड प्रोवाइड कराती हैं, जिसको हमने कहा है एसेसरी ग्लैंड। अगर हम एक कॉमन बात करें, सीमेन, अगर हम एक टर्म लें कॉमन की, सीमेन क्या होता है? सीमेन इज द मिक्सचर ऑफ स्पर्म प्लस एसेसरी ग्लैंड्स सिक्रीशन, उसको हम सीमेन कहते हैं। और फाइनली एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसको पीनिस कहा जाता है, और पीनिस एक इरेक्टाइल ऑर्गन है जिसका काम होता है कि वो डिलीवर करता है स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अगर हम नॉर्मली कहें तो पीनिस स्ट्रक्चर इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। डायग्राम में आप देख पा रहे हैं यूरेटर्स। यूरेटर क्या है? ये यूरिन को लेकर आएगा और ये यूरिनरी ब्लैडर से अपना नेटवर्क बनाएगा। सेमाइनल वेसाइकल
प्रोस्टेट और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, ये है एसेसरी ग्लैंड। और जब हम यूरिनरी ब्लैडर को यहां देख पा रहे हैं तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। ये है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या होती है? वास डिफरेंस को हम कंसीडर करते हैं एसेसरी डक्ट। दूसरा, इस डायग्राम में आप पीनिस को देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये हेल्प करता है इंसेमिनेशन में, और इसके ऊपर कवरिंग जो है उसको हम कह रहे हैं फोर स्किन, और फोर स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लांस पीनिस स्ट्रक्चर। और फाइनली आप यहां पर देख पा रहे हैं ये है टेस्टीज, और टेस्टीज स्क्रोटम सैक में प्रेजेंट होता है। ये स्क्रोटम सैक है जो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करेगा, और ये टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। दूसरा, अगर आप कनेक्शन देखें, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट है, और बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड यहां होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड यहां पर प्रेजेंट होती है, और सेमाइनल वेसाइकल यहां पर प्रेजेंट है। तो इन तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन ही इस स्ट्रक्चर में पोर होगा, और फाइनली ये यूरिथ्रा के पास होता हुआ ये टिप ऑफ पेनिस स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाएगा। तो ये डायग्राम हमें एक बेसिक आइडिया दे रहा है अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमें नॉर्मली बताया गया है ग्लैंड्स कहां पर प्रेजेंट होती हैं, और डक्ट कहां पर प्रेजेंट होती हैं, और टेस्टिस कहां प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और लगातार ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।